जी अस्सलाम वालेकुम। जी एफएफए जी, आपका F3 मेरे प्यारे भाई। लेक्चर नंबर क्या है दोस्तों? 5 जी, ठीक है। ऐसी है जी। अच्छा बच्चों, हमने जो डिस्कस किया था अभी तक, हमने वो टी अकाउंट बनाया था और प्यारे दोस्तों ट्रायल बनाया था। और क्या किया था जी? ट्रायल बनाया था। ऐसे ही है। अच्छा एक बात सुन लें जी, वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड अकाउंटिंग वाला नहीं है, ना तो उन्होंने FA1 पढ़ी ना ही FA2 पढ़ी, या फिर प्यारे दोस्तों उन्होंने, या तो वो वाले स्टूडेंट जो CS ACCA की तरफ कन्वर्ट करते हैं, आप वो वाले स्टूडेंट भी नहीं है। आप वो वाले स्टूडेंट भी नहीं है जिन्होंने FA1 या FA2 पहले पढ़ी हो, या फिर आप वो वाले स्टूडेंट भी नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशन कुछ और है। ठीक है जी, आपने बैचलर्स किया या आपने सॉरी आपने ग्रेजुएशन की, या आपने जो भी किया, आपने मास्टर किया या जो भी किया, उस रूट से आप ACCA की तरफ आ रहे हैं, तो फिर आपको AFD जो है वो नॉर्मली उसके पेपर आपको कुछ एग्जाम्प्ट होते हैं। तो इसका मतलब है आपने FA1 FA2 नहीं पढ़ी होगी। सही है जी। और प्रीवियस हिस्ट्री भी आपकी काउंटिंग वाली नहीं है। ठीक है जी। कुछ बच्चे इस तरह होते हैं ना जिन्होंने BCom वगैरह किया होता है और वो ACCA के अंदर आते हैं, तो उन्हें कुछ एग्जाम्पशंस मिलती हैं। तो ठीक है, इसका मतलब है आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग वाला है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपका बैकग्राउंड किसी भी तरह से काउंटिंग वाला नहीं है, तो फिर प्यारे दोस्तों आपको इसके अलावा कुछ और लेक्चर्स भी लेने चाहिए, जिसमें मजीद प्रैक्टिस होगी डेबिट क्रेडिट की, जिसमें मजीद प्रैक्टिस होगी बच्चों टी अकाउंट्स की, जिसमें मेरे चांद मजीद आपकी प्रैक्टिस होगी मेरे चांद किसकी? ट्रायल की। वो बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे, वो कोई कंप्रीहेंसिव हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपको इंशाल्लाह दे देंगे। सही है, वो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने करवाई हुई है। वो लेक्चर्स मेरे चांद हम बस आपको दे देंगे। वो लेक्चर्स आपने तसल्ली से ले लेने हैं। ये उन बच्चों को लेने की जरूरत नहीं है जिनकी ऑलरेडी बच्चों बेस अच्छी बनी हुई। वो लेक्चर्स ये वाले बेशक ना लें, ये एडिशनल लेक्चर्स हैं। ये क्या हैं? एडिशनल लेक्चर्स हैं उन बच्चों के लिए जिनका प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो काउंटिंग वाला नहीं है, या फिर वो वाले बच्चे जिनको लगता है कि जी हमारी बेस इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, हमें भी मसला आता है टी अकाउंट्स वगैरह में, ट्रायल में, डेबिट क्रेडिट में, तो वो वाले बच्चे वो लेक्चर ले सकते हैं। बहुत ज्यादा लेंथी लेक्चर्स नहीं होंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, जरा कंसाइज ही होंगे इंशाल्लाह। तो वो ये एडिशनल लेक्चर्स हैं। ये क्या है बच्चों? एडिशनल लेक्चर्स है। इससे भी इंशाल्लाह काफी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन वो वाले बच्चे जिन्होंने FA1 FA2 पढ़ा और उनकी बेस भी अच्छी है, उनको वो एडिशनल लेक्चर्स, वो फोल्डर हम बनाएंगे ही एडिशनल लेक्चर्स के नाम से। ठीक है जी। वो वाले लेक्चर्स फिर आपको लेने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह जी। प्यारे दोस्त, अब मैंने कोशिश तो की है FFA के अंदर जितनी बेस वाली बातें आपको बताई जा सकें। वो जो जिन्होंने पहले पढ़ा वो बच्चे कहते हैं सर जी हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, बस करें आगे चलें, कुछ अगली बात भी हमें बताएं। सही है ना? चलो बाहर जरूरी था बच्चों, खैर ये भी आज भी, खैर मेरा ख्याल है मैंने बेसिक वाली बातें बतानी है आपको। लो मेरे प्यारे भाई, हाँ हाँ जी, कोई नहीं, एक आधा दिन और गुजारा कर लो, एक आधा दिन और गुजारा कर लो जी। प्यारे भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ट्रायल जो है ना मेरे प्यारे भाई, ट्रायल बच्चों सबसे पहले क्या होती है जी? बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या सबसे पहले एंटिटी होगी, क्या? ऑर्गेनाइजेशन। फिर बच्चों कोई ना कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्यारे दोस्तों की बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड। फिर प्यारे दोस्तों क्या होगा? फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे जिसे आप डेबिट क्रेडिट कहते हैं। फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप करेंगे पोस्टिंग, जिस तरह हम सीक्वेंस में चले हैं ना। फिर मेरे प्यारे भाई आप क्या करेंगे? बोले पोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? अच्छा, जिसे आप टी अकाउंट्स कहते हैं। फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप वो लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस जिसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं, आप टी अकाउंट से चीजें जो क्लोजिंग बैलेंसेज है मेरे चांद, इसको लेके जाएंगे ट्रायल में। सही है, आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। क्या बनेगा? अब मेरे प्यारे दोस्तों ट्रायल बन गया। क्या हो गया बच्चों? आपका मेरे चांद ट्रायल बन गया। क्या बन गया बच्चों? आपका ट्रायल बन गया है। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? जब मेरे चांद आपका ट्रायल बन गया, अब इससे नेक्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरे प्यारे दोस्तों ये आप स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं। किनको प्रोवाइड करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रिपोर्ट है जो कि आप स्टेक होल्डर्स को देते हैं। स्टेक होल्डर कौन होते हैं बच्चों? जिनका इंटरेस्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, ताकि अगर प्रॉफिट ज्यादा तो गवर्नमेंट कहेगी हमें टैक्स दो। एम्प्लॉयज का, मैनेजर्स का, इनका इंटरेस्ट है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छी है, वो कहेंगे जी हमें इंक्रीमेंट दो, हमें बोनस दो। अगर मेरे प्यारे दोस्तों जिस तरह इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? ताकि ताकि उसको रिटर्न मिले। क्या मिले बच्चों? वो किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है। सही है बच्चों, क्यों? ताकि उसको रिटर्न मिले। उस रिटर्न को क्या कहते हैं? डिविडेंड। अगर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? मुझे ज्यादा रिटर्न दे। ऐसी है ना? अगर बुरा परफॉर्म किया तो फिर इन्वेस्टर सोचेगा कि मैं जी शेयर्स जो है ना मजीद नहीं मैंने खरीदने, और जो दूसरे हैं वो भी मैंने बेच देने हैं, सेल कर देने हैं। क्या करने हैं? मैं समझा पा रहा हूं? सही है बच्चों। तो ये कुछ स्टेक होल्डर्स हैं प्यारे दोस्तों, इनका इंटरेस्ट है। ये देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या देखेंगे बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल होती है ना उसमें। उसमें प्यारे दोस्तों इनकम के बारे में डेटा होता है, एक्सपेंस के बारे में डेटा होता है, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज के बारे में डेटा होता है। ठीक है बच्चों।
अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट टोटल है मेरे प्यारे भाई कितनी हमारे कितनी है बच्चों 5। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी चीजें आती हैं बच्चों 3। अगर आपने किसी भी एंटिटी की पोजीशन देखनी है तो उसमें 3 चीजें आएंगी, कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई 3। अकाउंटिंग इक्वेशन में कितनी चीजें थी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस पोजीशन में भी यही 3 हेड्स आते हैं, एसेट कैपिटल एंड लायबिलिटीज। डन है मेरे प्यारे भाई, डन। अच्छा फिर आता है जी कंप्रीहेंसिव इनकम, ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है बच्चों, फिलहाल आप कंप्रीहेंसिव इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझे। ये परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, ये पोजीशन नहीं बल्कि किसके बारे में बताएगा, परफॉर्मेंस के इस साल या इस 6 महीने में एंटिटी ने कैसा परफॉर्म किया। तो परफॉर्मेंस के लिए कौन से 2 हेड्स रेलिवेंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है बच्चों। अच्छा इनकम में से एक्सपेंसेस निकाल दें तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा, इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, अगर एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है तो लॉस, ठीक है बच्चों। अच्छा अब प्यारे दोस्तों एक बात सुनिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब तक नहीं बनती, जब तक प्रॉफिट नहीं आता, ये आपकी स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, अधूरी। क्या होती है बच्चों, क्यों अधूरी होती है जी, शाबाश, क्यों अधूरी होती है बच्चों, चूंकि आपको याद है टोटल एसेट्स बराबर होते हैं टोटल कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज। टोटल प्यारे दोस्तों कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज। प्यारे दोस्तों कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है जो इन्वेस्टमेंट ऑनर ने की है। बच्चों हमेशा कैपिटल इक्वल होता है या बढ़ता भी है, बढ़ेगा ना। प्यारे दोस्तों आपने 100 मिसाल दी, मैंने ना इधर एग्जांपल देने की कोशिश की है। मैंने कहा जी, मैंने कहा प्यारे ये एग्जांपल पढ़िएगा, मैंने अभी इक्विटी भूल जाए, अभी इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट की बच्चों 100 की, कितने की, 100 की, इनकम आई 20 रुपए की, एक्सपेंस हुए कितने के। अब वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है या बिजनेस का कैपिटल है, अब वो 100 है या 110 है, मैंने अज्यूम किया ये क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग इक्विटी है, क्या है बच्चों, स्टार्ट में कितनी थी, मिसाल के तौर पर बिजनेस पहले से चलता आ रहा है, इक्विटी कितनी थी स्टार्ट में, बीडी का मतलब ओपनिंग होता है, क्या होता है बच्चों जी, ओपनिंग बैलेंस को बच्चों काउंटिंग के अंदर मेरे प्यारे भाई आप लिखते हैं बीडी या बीएफ, सही है बच्चों, ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे चांद भाई, सही है, सही है, ये ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को बच्चों काउंटिंग में लिखते हैं मेरे प्यारे भाई आप सीडी या C/F, कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड। डन है मेरे प्यारे भाई। अगर आपका बिजनेस पहले से चलता आ रहा तो बैलेंस होगा ना कुछ कैपिटल का, एसेट्स का, लायबिलिटीज का, तो वो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा। या इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि बिजनेस आपने अपने इस साल में, इसी साल में शुरू किया, तो फिर ओपनिंग बैलेंस तो नहीं होगा, ये न्यू इन्वेस्टमेंट है, क्या है प्यारे दोस्तों, बहरहाल चाहे न्यू इन्वेस्टमेंट है, चाहे मेरे प्यारे दोस्तों ओपनिंग इक्विटी या कैपिटल है, कैपिटल कभी भी सेम नहीं रहता। अगर प्रॉफिट हो रहा तो बढ़ेगा, लॉस हो रहा तो, और अगर नो तो फिर कम होगा। अगर नो लॉस नो प्रॉफिट, इसे कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन। क्या कहते हैं बच्चों, ना प्रॉफिट है ना लॉस है तो फिर सेम होगा। नॉर्मली ऐसा होता बहुत कम है, ठीक है बच्चों, क्या मैं समझा पा रहा हूं। तो जब तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जवाब नहीं आएगा, यानी प्रॉफिट नहीं आएगा, तब तक प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जवाब नहीं आएगा। डन, क्योंकि ये कैपिटल इक्विटी वाला कॉलम अभी पूरा फिल नहीं हुआ। क्या मैं समझा पा रहा हूं, क्या समझा पा रहा हूं, और ठीक है। जब तक आपके पास टोटल कैपिटल नहीं आएगा तो टोटल एसेट्स बराबर नहीं आएंगे बच्चों, टोटल कैपिटल एंड इक्विटी के, और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज के। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों। तीसरा है मेरे प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये जो इक्विटी है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये अब हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये पूरी एक स्टेटमेंट है, ये हमने अनकरीब इंशाल्लाह स्टार्ट कर देना है। IAS 16 पढ़ के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हम पढ़ेंगे IAS 38, ये नया है आपके लिए, IAS 30 इंटेंजिबल। फिर हम साथ ही नया टॉपिक अपना पढ़ेंगे। बोले मैंने आपसे पहले लेक्चर में कहा था जितने नए टॉपिक्स हैं कोशिश करेंगे पहले पढ़ें इनको। क्या करें बच्चों, पहले पढ़ें, सही है बच्चों जी। हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, मैंने आपको 3 बताए थे, खैर वो हैं तो नहीं, लेकिन वो पहले मैं पढ़ा नहीं सकता, वो एंड पे ही पढ़ाने पड़ेंगे। डन है ना, पुराने वालों को रिवीजन करवा के फिर इंशाल्लाह, रिवीजन नहीं पूरा दोबारा पढ़ाऊंगा। खैर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इधर बच्चों आप ना कैपिटल के बारे में बातें करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, ये पूरी डिटेल स्टेटमेंट बनती है, सही है बच्चों। इंशाल्लाह जब आएगा फिर इस पे गुफ्तगू करेंगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। क्या है बच्चों, FA1 में, FA2 में ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनका तज़किरा है, बस ये इनका तो तज़किरा भी नहीं था, ये जो 3 है, ऊपर वाली 2 का तज़किरा था, लेकिन सिलेबस का पार्ट मेरा डिटेल में नहीं। अब ये डिटेल में हमारे सिलेबस का पार्ट है, पहली 2, तीसरी भी सिलेबस का पार्ट है प्यारे दोस्तों, और चौथी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसमें नाम से क्या लग रहा है बच्चों, आपको कैश के बारे में बातें करनी पड़ेंगी, कैश की आनी है जानी है, सही है बच्चों, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये मैंने पहले दिन भी बताया था। फिर 5वां है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है,
लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में गाइडेंस IAS 16 में मैं थोड़ी बहुत जितनी चाहिए उतनी दे दूंगा, थोड़ी बहुत, ठीक है बच्चों। और सही है चांद। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस जल्दी से पढ़वा देता हूं आपको। ये प्रेजेंटेशन है बच्चों, क्या एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कहता द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड कैपिटल इज एंड डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज इज कैपिटल। कहता इसमें होता क्या, ये स्नैपशॉट है, मतलब स्नैपशॉट मतलब एक पिक्चर है, क्या है बच्चों, किसकी, फाइनेंशियल, ये पोजीशन एट अ पॉइंट इन टाइम के इस वक्त इतने एसेट्स हैं, इतने लायबिलिटी हैं और इतना क्या है मेरे चांद, कैपिटल। डेट ऑन लिस्ट, जिसमें बयान किया जाता है किसको, एसेट्स को, लायबिलिटीज को और इक्विटी को, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ मेरे चांद बच्चों, ठीक है और सही है, सही है बच्चों जी। आगे कहता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम क्या है। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों कंप्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस आप स्टेटमेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे। और ठीक है, ठीक है बच्चों। ये खैर FA1 ये FA2 में थोड़ी सी मैंने आपको बताई हुई थी, बहरहाल दोबारा फिर इंशाल्लाह इस पे तस्करा करेंगे थोड़े दिनों के बाद, सही है, कल करूंगा इंशाल्लाह थोड़ा सा तस्करा इस पे मैं जी प्यारे दोस्तों। इसके बाद OCI अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, ये क्या होती है बच्चों, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये खैर मैं अभी आपको बोलो शाबाश नहीं बताऊंगा। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ना, इसका दूसरा नाम है कंप्रीहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम इज अ कॉम्बिनेशन, क्या प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में कुछ और चीज भी ऐड होगी, वो क्या होगी बच्चों, छोड़ें अभी, ऐड करेंगे, फिर आपके पास आएगा टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। डन। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्रीहेंसिव इनकम। डन। कंप्रीहेंसिव इनकम में प्रॉफिट के अलावा एक आधी और चीज भी आएगी, जब आएगी तब आपको बताऊंगा। डन है मेरे प्यारे भाई। आगे कहता स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन है प्यारे भाई, कहता ये कॉम्बिनेशन है किसका, कहता प्यारे भाई ये कॉम्बो है किसका, कहता जी प्रॉफिट एंड, बोलो शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का और कहता जी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का, और किसका बच्चों, कहता प्रॉफिट एंड लॉस शोज द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर अ पीरियड बाय समराइजिंग इनकम अर्न्ड। इनकम अर्न का मतलब है जितनी इनकम कमाई है, सही है बच्चों, और जितने एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं। मिसाल के तौर पे 100 की इनकम कमाई, 100 रुपए की चीजें बेचनी, सेल्स, 60 के खर्चे हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे प्यारे भाई, एट अ पर्टिकुलर, बोलो एट अ पर्टिकुलर पीरियड, एट अ, प्यारे दोस्तों मेरी बात समझे हैं बच्चों, भाई बात समझ आई है, ठीक है बच्चों। अच्छा अगली बात सुने बच्चे, ये जो चीजें इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंशाल्लाह आपके साथ इसका PDF शेयर कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, इसका PDF आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आपको पता तो हो पढ़ना कहाँ से है। लेक्चर नंबर 5, ये 5 है ना, इसका PDF आपसे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ शेयर कर दूंगा, क्या कर दूंगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कहते हैं। जो चीजें मैं इधर से करवा रहा हूँ ना प्यारे दोस्तों, जो खुद इस तरह लिखे दे रहा हूँ उसका PDF आपसे शेयर किया करेंगे। डन है बच्चों, सारों का नहीं, मतलब जो चीजें इधर जो आपके पास नहीं है उसका PDF। अच्छा प्यारे दोस्तों अगली बात सुनना, अगली बात सुनना बच्चों, जी 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 बिल्कुल। इनकम दो तरह की, एक वो रिसीवेबल है, एक जो रिसीव हो गई है। इनकम में दोनों आती है ना, रिसीवेबल भी आता है और जी जो रिसीव होगी वो भी आती है। मिसाल के तौर पे 80 रुपीज आपको रिसीव हो गया, आपने कहा कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और 20 रिसीवेबल है, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। इनकम तो 100 रुपए की है ना, 80 रिसीव होगी और 20 मेरे चांद अभी क्या है, रिसीवेबल है। अच्छा प्यारे दोस्तों जी बच्चों, द कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल, कन्वेंशन, जिनको सामने रख के हमने क्या करनी है अकाउंटिंग, उन्हें कहते हैं गैप्स। क्या कहते हैं बच्चों, गैप्स। इसका मतलब है बच्चों जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके बच्चों, अब हम अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में हम अकाउंटिंग करते हैं बच्चों IFRS को सामने रख के, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और साथ अपना लोकल लॉ हमारा है, क्या है बच्चों, जिसे हम कंपनीज एक्ट 2017 कहते हैं। डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा अगर आप पाकिस्तान में नहीं है तो उस रेलिवेंट कंट्री का लोकल लॉ, ये तो मैंने पाकिस्तान का लोकल लॉ है ना, हर कंपनी का लोकल लॉ अपना अपना होगा जी भाई, सही है। और ये तो हर कंट्री को फॉलो करना ही करना है। अगर आपने IFRS के मुताबिक अकाउंटिंग करनी है, जो कि हम करते हैं प्यारे दोस्तों, IFRS को तो फॉलो करना पड़ेगा, प्लस अपनी कंट्री का क्या फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, सही है। ये तो मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए लिखा है। डन है बच्चों। पाकिस्तान का लोकल लॉ क्या है जी, कंपनीज एक्ट 2000, जो कंपनीज पे अप्लाई होगा, किस पे अप्लाई होगा, कंपनीज पे। किस पे मेरे चांद अप्लाई होगा,
अच्छा जी, कंपनीज पे IFRS अप्लाई होगा और क्या होगा बच्चों, बोलो और बोलो शाबाश जी। अब हमने जो अकाउंटिंग पढ़नी है वो हमने इंटरनेशनल लेवल की पढ़नी है ना, कंपनीज की पढ़नी है, किसकी पढ़नी है बच्चों जी। तो लोकल लॉ भी अप्लाई होगा, IFRS भी अप्लाई होगा। डन है मेरे चांद। आगे, IFRS इज इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये पेपर में आ सकता है जी। IFRS इशू कौन करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। एक MCQ इसके अंदर ऑप्शन आता होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, तो कमेटी वाला ऑप्शन सही है या बोर्ड वाला, याद रहेगा IASB। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज आल्सो नोन एज बैलेंस शीट, पुराने वक्तों में इसे बैलेंस शीट भी कहते थे। कहता जी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, इसे शॉर्ट फॉर्म में SOCI भी कहते हैं, आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा ये जरा आप प्यारे दोस्तों इसको जरा काट दें मेरे प्यारे भाई, ये क्या है जी, ये छोड़ें बच्चों, वो कहना ये चाह रहा है कि एडवांस लेवल पे जाके ना आपको इसका सही मतलब समझ आएगा, एडवांस लेवल पे जाके आपको इसका सही मतलब समझ आएगा कि कंप्रीहेंसिव इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फर्क है। डन है बच्चों। आगे, अच्छा अगर एग्जामिनर आपसे कहे, अगर एग्जाम वैसे कहेगा नहीं उसने, वो तो खैर MCQ ही पूछेगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए, सम टाइम एग्जामिनर रिक्वायर ट्रेडिंग अकाउंट दैट यू नीड टू प्रिपेयर। सही है बच्चों। अगर एग्जामिनर आपसे कहे ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, तो प्यारे दोस्तों फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूरी नहीं बनानी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है ये इंशाल्लाह कल इसमें मैं बात करूंगा प्यारे दोस्तों। फिर ये आपको ना प्रॉफिट भी 2 3 4 किस्म के होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं कल इंशाल्लाह इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, आज नहीं, ठीक है। अच्छा आगे, आगे इधर तक थोड़ी थोड़ी बातें समझ आई, इधर तक थोड़ी थोड़ी बातें समझ आई। अच्छा अब मैंने आपको एक चीज समझानी है, स्टॉक। क्या प्यारे दोस्तों, स्टॉक या इन्वेंटरी जी। स्टॉक या इन्वेंटरी जो है ना मेरे प्यारे भाई, ये किसी भी एंटिटी ने, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जो चीजें बेचने की नीयत से ली हैं, किस नीयत से ली हैं मेरे प्यारे भाई, बेचने की नीयत से। और प्यारे दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया, अभी भी चीजें वो वाली जो बेचने की नीयत से हैं वो नहीं बिकी, तो प्यारे दोस्तों उसको क्या कहते हैं, स्टॉक। क्या कहते हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं बच्चों, स्टॉक। ये क्या होता है बच्चों, ये करंट एसेट होता है। क्या होता है बच्चों, मिसाल के तौर पे मेरे चांद, हमने 10 यूनिट्स परचेज किए, कितने बच्चों, 10 यूनिट्स परचेज किए, कितने परचेज किए बच्चों, तो हमने एक्सपेंस कितने यूनिट्स का रिकॉर्ड कर दिया, मिसाल के तौर पे 1 यूनिट $1 का है, 10 यूनिट्स का एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया। अकाउंटिंग पीरियड का एंड आया तो प्यारे दोस्तों अभी भी हमारे पास कितने यूनिट्स पड़े हैं, 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, आप मुझे माशाल्लाह समझदार लोग हैं, हम हैं फॉर एग्जांपल 2026 में 2026 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, भाई हमने $10 के एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अभी भी $2 के यूनिट्स हमारे पास पड़े हैं, क्या इनको एक्सपेंस में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, बल्कि इनको एक्सपेंस से ट्रांसफर करके कहां लेके जाना चाहिए, एसेट में। तो प्यारे दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिधर आपको नजर आएगा एक्सपेंस $8 का, कितने का, $8 का। डन है बच्चों। यानी एक्सपेंस आपने उतना अपने वाले काउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना है जितना प्यारे दोस्तों इनकर्ड हुआ, सही है, जितनी आपने इनकम रिकॉर्ड की है उसी लेवल पे उतने ही यूनिट्स का आपने क्या रिकॉर्ड करना है मेरे प्यारे भाई, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। डन। एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या प्यारे दोस्तों, हेडिंग बनाए मैचिंग कॉन्सेप्ट की, मैं इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा, ये जो मैंने अभी बात की है इसको इधर से निकालना है, कैसे निकालना भी एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। प्यारे भाई एक कॉन्सेप्ट है मेरे चांद, क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट जी, लिखें जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट की हेडिंग बनाएं और लिखें, हमने 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 प्रॉफिट P/L स्टेटमेंट में, हमने P/L स्टेटमेंट में, हमने P/L स्टेटमेंट में एक्सपेंस उस लेवल तक रिकॉर्ड करना है, हमने P/L स्टेटमेंट में एक्सपेंस उस लेवल तक रिकॉर्ड करना है जिस लेवल तक इनकम रिकॉर्ड की है, जिस लेवल तक, बोलो शाबाश, जिस लेवल तक इनकम रिकॉर्ड। कोई बात नहीं, लाइट चलेगी, डरना नहीं है, ठीक है हसन, मैं इधर ही हूं, ठीक है जी। जी बच्चों टॉर्च ऑन कर लो जी। क़यामत वाले दिन बच्चों ये मोबाइल भी गवाही देंगे कि इनसे भी कोई अच्छा काम हुआ है,
ठीक है। अच्छा प्यारे भाई जी, मेरे प्यारे दोस्तों जी बच्चों, मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखवाया बच्चों, एक्सपेंस उस लेवल तक रिकॉर्ड करना है जिस लेवल तक इनकम रिकॉर्ड की। अब कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आई होगी, अब आगे लिखें, अगर 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 इनकम इनकम 8 यूनिट्स की रिकॉर्ड की तो एक्सपेंस भी 8 यूनिट्स तक ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर अगर बोलो शाबाश, अगर इनकम 8 यूनिट्स की रिकॉर्ड की तो एक्सपेंस भी बोलो शाबाश 8 यूनिट्स तक ही रिकॉर्ड करेंगे जी। ठीक है ओ भाई, समझे हो प्यारे भाई, समझ आई कि नहीं? अच्छा जी, कोशिश कर रहे हैं भाई, कह रहे हैं। अच्छा अच्छा बच्चों, इधर तक मेरे चांद समझ आ गई है, इधर तक बात समझ आ गई है। लो मेरे प्यारे भाई, अब जरा मेरे साथ पढ़िएगा। अगर अगर मैंने अभी क्या लिखवाया, अगर इनकम 8 यूनिट्स की रिकॉर्ड की तो एक्सपेंस भी कितने यूनिट्स का रिकॉर्ड करना। अच्छा ये ज्यादा अच्छा समझ आएगा जब हम इसकी ना 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे प्रैक्टिस, ऐसे ही है ना, करते हैं अभी इंशाल्लाह। ये चल नहीं रहा, हुई हुई चल जाता है अभी। जी नहीं, वो लाइट गई ना तो उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, क्या था, गुड परचेज विद एन ऑब्जेक्टिव, विद एन बोलो शाबाश, ऑफ सेलिंग पर्पसेस बट रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ, लेकिन चीजें नहीं बिकी। ये क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा इसका ये मतलब हुआ इसे फिर एक्सपेंस से निकाल के कहां ट्रांसफर करना है, एसेट में। छोटा सा करके अपने पास लिखो, लिखो इसे एक्सपेंस से निकालकर एसेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, करंट एसेट में। इसे एक्सपेंसेस से निकाल के इसे, हाँ जी साल के एंड, बिल्कुल, इसे काउंटिंग पीरियड के एंड पर, इसे काउंटिंग पीरियड के एंड पर एक्सपेंसेस से निकालकर करंट एसेट में शिफ्ट करना पड़ेगा। जो चीजें बच गई हैं, जो चीजें क्या हो गई हैं बोलो जी, जो चीजें बच गई हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, साल के एंड पर, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर एक्सपेंसेस से निकालकर एसेट में शिफ्ट करना पड़ेगा। डन है जी, और डन है बच्चों, वो ठीक है। आगे कहता जी, इट इज क्लासिफाइड एज अ करंट एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में किस जगह बताएं, करंट एसेट्स में। ठीक है बच्चों, वो समझ आ रही है। आगे समटाइम्स, अच्छा अब एक बात और सुन लें, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर हमारे पास तो साल के शुरू में या पहले से बहुत सारी चीजें पड़ी थी जो हमने परचेज की। इधर फोकस करो जी, बहुत सारी चीजें हमारे पास पड़ी थी जो हमने क्या की जी, परचेज की। जो हमने क्या की बच्चों बोलो, साल के एंड पे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, हमारे पास प्यारे दोस्तों लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। तो सर क्या ये भी इसे करंट एसेट में लेके जाएंगे, बताएं भाई, ये नॉन करंट एसेट है। प्यारे दोस्तों इस टाइम हम बात लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, इस टाइम किस चीज की बात कर रहे हैं, जिनको पहले आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, अब उसमें से कोई चीज बच गई है। तो भाई जो चीज बची है इसका, इससे बेनिफिट, इससे एसेट क्यों कह रहे हैं, इट विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। तो जो चीज फ्यूचर में बेनिफिट देगी तो वो तो आपका एसेट हो गया प्यारे दोस्तों, इसलिए एक्सपेंस से निकाल रहे हैं और कहां लेके जा रहे हैं, एसेट में, करंट एसेट में। अब ये सवाल तो नहीं है आपका कि सर आप लैंड को, बिल्डिंग को, मशीन को क्यों नहीं लेके जा रहे, भाई वो नॉन करंट एसेट है। हम इस टाइम बात किसकी कर रहे हैं, वो चीजें जो जिनको आपने एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस डील किया। क्या डील किया, कैपिटल एक्सपेंस नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंस डील किया। ये रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस मैंने बड़ा डिटेल पढ़ाया था, आपने रेवेन्यू एक्सपेंस डील किया। क्या किया मेरे प्यारे भाई और प्यारे दोस्तों, साल के एंड पे उसमें से कुछ बचा, ये है करंट एसेट। एक्सपेंस को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, और एसेट को क्या करोगे, करंट एसेट को बढ़ा दोगे। सही है बच्चों, ठीक है जी जी, हाँ जी। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात, शाबाश, दूसरी बात बच्चों, वो छोटी मोटी चीजें जिन्हें आप इमैटेरियल कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, बच्चों क्या उसका नाम है, स्मॉल टूल्स, ये क्या उसका नाम है, नट शट चीज को लगाने के लिए। सही है बच्चों, उसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों आपका हाइलाइटर, ये स्टेपलर, डस्टबिन, छोटी मोटी चीजें, ये भी साल के एंड पे बच गई हैं। ये भी क्या है बच्चों, इन्हें हमने इस्तेमाल करना था, इसे कहते हैं ऑफिस पर्पस। सही है, इनका पर्पस क्या था, ऑफिस में कहीं इस्तेमाल करना, कंज्यूम करना,
एक होता है बेचना, चीज खरीदी सेलिंग पर्पस, एक है चीज खरीदी कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए। इन चीजों का ताल्लुक सेल के साथ है या कंजम्पशन के साथ है, इस्तेमाल करना ऑफिस में। इसमें से अगर कोई चीज बच गई है तो ये भी हमारा क्या है बच्चों, एसेट है, स्टॉक है, क्योंकि इसको भी पहले हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था। डन। लेकिन बच्चों ये आपका वो वाला स्टॉक नहीं है, ये बेचने की नीयत से आपने खरीदा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये बेचने की नीयत से जो आपने चीजें खरीदी थी, ये वो वाला स्टॉक नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अब मैं आपको ना इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट बताने लगा हूं बच्चों। अब मैं आपको क्या बताने लगा हूं बच्चों, स्टॉक का अकाउंटिंग बोलो ट्रीटमेंट। अब प्लीज गौर से सुनना बात। हाँ जी, डेबिट क्रेडिट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब डेबिट क्रेडिट। अब मेरी बात सुनना, आपके पास वो स्टॉक है बच्चों जो आपने प्यारे दोस्तों बेचने की नीयत से खरीदा था। क्या किया था बच्चों? इसे कहते हैं परचेज गुड्स। क्या कहते हैं बच्चों? यानी सेलिंग पर्पस के लिए। ठीक है बच्चों। और दूसरी वो चीजें थी प्यारे दोस्तों जो आपने ऑफिस सप्लाईज। क्या प्यारे दोस्तों? ऑफिस सप्लाईज। इसे आप प्यारे दोस्तों इममटेरियल आइटम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? भाई बोलो ना। बहुत अच्छे। इन्हें क्या कहते हैं? इममटेरियल आइटम्स। आप जैसी जी आइटम्स। अच्छा अब मेरी बात सुनना गौर से मेरे प्यारे भाई, जब हमने इनको खरीदा था, मुझे एंट्री बताओ बच्चों, आपने बतानी है। अभी मैंने एंट्रीज, परचेजेस डेबिट ना, परचेजेस भाई इन्हें कहते ही परचेजेस हैं। जो चीजें आपने बेचने की नीयत से खरीदी वो नॉन करंट एसेट नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसका नाम ही परचेजेस है। मिसाल के तौर पे 100 की परचेजेस डेबिट और कैश या बैंक या पे, मैं कैश लिख रहा हूँ। कैश क्या हो गया बच्चों? जी नहीं कोई नहीं, पेएबल लिख दो, कोई मसला नहीं, पेएबल लिख दो, कोई बात नहीं, पेएबल लिख दो। वो फिर मुझे एक और एंट्री करनी पड़ेगी, सर महीने बाद पैसे दिए, फिर पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, इसलिए मैंने जान छुड़वाई जी। इधर एंट्री क्या होगी प्यारे भाई? इधर होगा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस भी कह देते हैं कुछ। चलें बाहर। ये मेरे प्यारे दोस्तों 20 रुपए की चीजें हैं। कितने की हैं? 20 की। मैंने अपनी तरफ से assumption ले रहा हूं। प्यारे दोस्तों कैश क्या हो गया प्यारे दोस्तों? बोलो 20 से मेरे प्यारे भाई क्या हो गया? क्रेडिट। क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। इधर तक बात समझ आ रही है? अब इसमें से कुछ चीजें बच गई। मैं अज्यूम करता हूं 20% चीजें हमारे स्टॉक में पड़ी हैं। कितनी पड़ी हैं बच्चों? 20% चीजें हमारे पड़ी हैं किसमें? स्टॉक में। अब प्लीज मेरी बात सुनना, अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना बच्चों। अब मैंने क्या करना है, अभी मैंने उर्दू में आपको समझाया, एक्सपेंस को कम करेंगे। ये एक्सपेंस है ना, ये परचेजेस क्या है बच्चों? और ये भी खैर एक्सपेंस है। हाय, परचेजेस भाई का सवाल है किस लेवल पे जाके एसेट बनेंगे। प्यारे दोस्तों बस अभी फिलहाल ये है कि शुरू में एक्सपेंस है, एंड पे जाके एसेट अगर कुछ इसमें से बच गया। ठीक है ना जी। अभी हमने एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है इन्वेंटरी, FA2 में भी पढ़ा था। इसमें असल में चीजों को लेके जब आते हैं तो रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम हैं। कितने हैं? एक है पीरियोडिक, एक है परपेचुअल। एक सिस्टम में परचेजेस जब चीजें आती हैं उन्हें एक्सपेंस कहते हैं, एक सिस्टम में एसेट कहते हैं। सही है बच्चों? अब वो कौन सा सिस्टम में जब बात आएगी चैप्टर पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, परचेजेस डेबिट कैश, जैन ने बताना चाहा कि मुझे आता है वो वाला चैप्टर थोड़ा सा। जी प्यारे दोस्तों अभी इग्नोर करें ना, अभी इग्नोर करें, बाद में इंशाल्लाह। जी जैन ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी होती भी रहनी चाहिए ना। 20% प्यारे दोस्तों स्टॉक। प्यारे भाई कितनी चीजें अभी भी हमारे पास पड़ी हैं? 100 का आजकल 20% 20 ही होगा ना। तो प्यारे दोस्तों एक्सपेंस कम करें, यानी एक्सपेंस की नेचर क्या है बोलो? या मैंने आपको मैथमेटिक्स के साथ लिंक करके बताया था जी। प्यारे भाई क्या नेचर है बोलो? डेबिट। एक्सपेंस की नेचर डेबिट, बढ़ाना डेबिट, कम होना परचेज। जिस नाम से बढ़ाया था उसी नाम से क्या करें? 20% का मतलब बताओ यार क्या है? 20। डेबिट बताओ क्या होगा? उर्दू में समझाओ। एक्सपेंस कम हो गया और एसेट बढ़ गया। एसेट का नाम स्टॉक। क्या? इसे स्टॉक भी कहते हैं और इन्वेंटरी भी कहते हैं। और प्यारे दोस्तों अच्छा चले कोई नहीं, मैं गुजारा करता हूं इससे। स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट, और प्यारे दोस्तों परचेजेस। इधर तक बात समझ आई? इधर तक बात समझ आई? एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? एनी मसला बच्चों? वो ठीक है। आगे है बच्चों ऑफिस सप्लाई। जुबानी अभी आ जाता है ये। आगे है प्यारे दोस्तों ऑफिस सप्लाईज। आगे क्या है प्यारे भाई?
एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, जब चीजें खरीदी छोटी मोटी ना, प्रिंटिंग स्टेशनरी वाली, और कैश क्रेडिट। 20% चीजें इधर से बच गई, इधर खोतों की तरह 20 ना लिख देना। अब 20 का 20% कितना है? मैंने अमाउंट 20 ली ना, आपने इधर भी 100 लेना तो 100 ले ले, आपकी मर्जी है। क्या 100 ले लें, इधर भी आसान हो जाएगा, 100 ही ले लें यार। अब 20 रुपए से आपने एंट्री करनी है। अब एंट्री क्या होगी बच्चों? स्टॉक डेबिट कौन से वाला? इसे कहते हैं ऑफिस सप्लाईज स्टॉक। इसके साथ सिर्फ स्टॉक का लफ्ज नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है? ऑफिस सप्लाईज स्टॉक डेबिट। सही है बच्चों, इसको इन्वेंटरी भी नहीं कहना। हाँ जी, और एक्सपेंस क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज वाला स्टॉक डेबिट, देखने वाला समझ आएगा यार ये छोटी मोटी चीजें, ये बेचने वाली नहीं है। ऑफिस सप्लाई स्टॉक डेबिट, और क्रेडिट क्या? परचेजिस नहीं। आपने किस नाम से एक्सपेंस को डेबिट किया था? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को पहले डेबिट किया, अब क्या करते हैं? क्रेडिट। ओके बच्चों, ऊपर किधर? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस ना जी। जब चीजें जो बच जाएंगी तो फिर आप डेबिट करोगे ऑफिस सप्लाईज स्टॉक डेबिट। ठीक है, ये भी एसेट है जी, इममटेरियल है, शुरू में नहीं बनाते, लेकिन जो चीज बच जाती है उसको तो एसेट ही, जो बची हुई है उसको तो एसेट ही कहेंगे ना। ठीक है, अच्छा, इस तरह तो ये जो चीजें हैं आपकी बेचने वाली, तो ये भी तो एक्सपेंस ही है, इसको भी तो एक्सपेंस से रिकॉर्ड किया ना, ये भी तो आपकी ओनरशिप नहीं है ना भाई। देखो हमारा काम है ये मार्कर्स बेचना, क्या करना? मार्कर्स बेचना। भाई मार्कर हमारे हैं, हमारी ओनरशिप है, हमने पैसे दे के परचेज किया, हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है, लेकिन एंट्री आप एसेट के नाम से नहीं कर रहे, आप इसे रेवेन्यू एक्सपेंस कह रहे हो। क्यों कह रहे हो बच्चों? क्यों कह रहे हो? प्यारे दोस्तों, ये बेचने की नीयत से है। अगर बेचने वाली चीजों को आप कहने लग पड़ेंगे एसेट, तो मेरे प्यारे दोस्तों इनकम कहां से आएगी? एक्सपेंस, प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं। आपने तो इनको एसेट कह दिया। क्या कह दिया? लॉजिक समझ आई? दूसरी मिसाल, हमारा काम ये बेचना नहीं, हमारा काम कुछ और है। लेकिन अब दूसरी मिसाल, अब ये बेचते नहीं है, पहले था ये बेचते हैं, तो बेचते हैं तो अब आपने परचेजिस करना है, अब आप इसे बेचते नहीं है, अब ये इस्तेमाल करते हैं। सही है बच्चों, जिस तरह क्रिस्टन कॉलेज में ये मार्कर इस्तेमाल होते हैं, तो क्रिस्टन वाले इसकी क्या एंट्री करते हैं? एसेट डेबिट। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी चीज को एसेट कह दिया। एसेट डेबिट नहीं, ऑफिस सप्लाईड एक्सपेंस डेबिट। क्या मेरे प्यारे भाई? ऑफिस सप्लाईड एक्सपेंस डेबिट। परचेजिस नहीं कहना, परचेजिस तो वो है जो चीजें बेचने की नीयत से, ये बेचने की नीयत से थोड़ी है। स्टूडेंट है, हमने कहा यार ले लो यार, ले लो मार्कर, ले लो मार्कर, ले लो मार्कर, ले लो, तो ये बेचने के लिए नहीं है। बेचने के लिए होता तो बच्चा परचेजिस डेबिट, ये बेचने के लिए नीयत से नहीं है, ये इस्तेमाल की नीयत से। ऑफिस सप्लाईड एक्सपेंस डेबिट, कैश शुरू में एक्सपेंस ही है। सही है बच्चों, चाहे बेचने वाली चीज हो चाहे इममटेरियल हो। अब बच्चों क्या एंट्री होगी? बोलो शाबाश, खुद बताओ, खुद बताओ, खुद बताओ। एसेट बढ़ेगा और एक्सपेंस क्या होगा? कम। किस नाम से एक्सपेंस को कम करना है? बच्चों मेरे से गलती हो गई है, मैंने क्या किया, मैंने गलती से बच्चों 20 रुपए लिख दिया, मैं 100 लिखूंगा। कितना? ताकि मेरी जिंदगी भी आसान हो और आपकी भी आसान हो। ठीक है बच्चों जी। बच्चों 20% कितना बना? 20। डन मेरे प्यारे भाई। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट। प्यारे दोस्तों क्रेडिट, सॉरी, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस अब क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट किसे करूंगा? ऑफिस सप्लाईज स्टॉक डेबिट। ओके बच्चों, ये दोनों ही आपका क्या है? बोलो शाबाश, करंट एसेट है। अब बच्चे सवाल ये पूछते हैं, सर क्या हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट में दोनों को इकट्ठा लिख दें? नहीं, इसको अलग लिखना पड़ेगा। इसको लिखना 40 से ही है, लेकिन अलग अलग। सही है बच्चों। करंट, अभी मैं आपको इंशाल्लाह करवाता हूं क्वेश्चन। करंट एसेट्स में मेरे प्यारे दोस्तों आपको स्टॉक भी नजर आएगा और आपको ऑफिस सप्लाईज वाला स्टॉक भी नजर आएगा। ठीक है, अलहदा अलहदा जी जी जी, यही दो। अच्छा, इसके अलावा और भी होता है, सुन ले। इनका सवाल ये है, इनका क्वेश्चन ये है कि सर क्या यही तो एक्सपेंस है जिन्होंने एसेट बनना है? चले मैं अब थोड़ी सी बात और कर देता हूं। हर वो एक्सपेंस जो आज तो आपने उसको एक्सपेंस कहा, लेकिन जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड आया, आपने कहा ये सारा एक्सपेंस हमने इस्तेमाल अभी नहीं किया। सही है, सारा कंज्यूम नहीं किया, सारे से बेनिफिट नहीं लिया। हर वो एक्सपेंस जिसको सारा आपने कंज्यूम नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, सारा 100% फायदा नहीं उठाया, अब वो अगले साल जाएगा। हर वो एक्सपेंस जो काउंटिंग पीरियड तक फुली कंज्यूम नहीं हुआ, इस्तेमाल नहीं हुआ, पूरा फायदा नहीं उठाया, उसको क्या कर देंगे? एक्सपेंस को कम करके एसेट में ले जाएंगे। सर इसके अलावा कोई एग्जांपल और दें। मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों आपको। प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों, आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है। क्या देना है बच्चों? ये बहुत सारे बच्चों का पहले बात पता है, नहीं भी पता तो एग्जाम्पल देने लगा हूं।
आपने टैक्स एडवांस में गवर्नमेंट को पे कर दिया 100 का, कितने का? आपको लगता था मेरा इतना एक्सपेंस है, आपने एक्सपेंस डेबिट किया, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और कैश बैंक क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अकाउंटिंग पीरियड का एंड आया, आपने अपना हिसाब किताब लगाया, आपने कहा मेरा एक्सपेंस टैक्स का बनता कितना था। अब जब इंशाल्लाह टैक्स पढ़ेंगे ना, आप F6 पढ़ेंगे बच्चों, टैक्स वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कुछ क्या उसका नाम है, चीजों में जो गवर्नमेंट है वो आपसे एडवांस टैक्स ले लेती है। कितना एडवांस टैक्स? आप वो अपने हिसाब से ना एस्टिमेटेड बेस पे उनको पे करते रहते हैं। अच्छा, एंड पे जाके पता चला मेरा टैक्स बनता कितना था? 80 का। कितने का? अब आपने ज्यादा टैक्स पे किया। क्या किया बच्चों? वो टैक्स कितना है जो ज्यादा पे किया? 20 रुपए का। बनता 80 है, पे कर दिया 100। अब क्या करोगे? अब टैक्स एक्सपेंस को कम कर दोगे, जिस तरह इधर किया, ये भी एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस कम कर दोगे, बस नाम चेंज होंगे, एक्सपेंस कम करके क्रेडिट कर दोगे, और एसेट को, उस एसेट को कहते हैं प्रीपेड। क्या? ये वक्त से पहले में हमने टैक्स पे कर दिया, उसे क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। सही है, वो तो पे किया है ना, इसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड टैक्स एक्सपेंस डेबिट। ओके बच्चों, इसी तरह एम्प्लॉय है, क्या है प्यारे दोस्तों? आपने सैलरी उसकी डेबिट कर दी, मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों, आपने सैलरी उसकी है एक महीने की कितनी मेरे प्यारे दोस्तों? $10। कितनी? तो पूरे साल की कितनी बनी? $120। आपने उसको $150 दे दिए। कितने दे दिए? अच्छा, आपने कहा यार कोई और काम भी करेगा तो चलो 150। आपने कहा जी सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। अब अकाउंटिंग पीरियड का एंड आया, इसे कहते हैं, ये सारी पीरियड एंड के ऊपर आके बातें हैं। कब है प्यारे दोस्तों? पीरियड एंड के ऊपर मेरे चांद प्यारे दोस्तों। अब आपने कहा जी मेरा जो एक्सपेंस है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, आपने कहा जी मेरा एक्सपेंस तो 120 बनना चाहिए, हमने कितना रिकॉर्ड किया है? हमने 150 रिकॉर्ड किया। शाबाश। अब मुझे बताओ, अब खुद कन्वर्ट करो इनको सामने रख के, एक्सपेंस को क्या करोगे? नाम क्या है इस एक्सपेंस का? इस एक्सपेंस का नाम क्या है? बोले। सैलरीज। सैलरीज बच्चों, बोलो ना, क्या हो गया? सैलरी एक्सपेंस बच्चों अब कम करोगे, कितने से? 30 रुपए से। सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट, और कौन से वाला, और कौन सी चीज डेबिट? एसेट। इस एसेट का नाम क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरी एक्सपेंस, जो आपने वक्त से पहले दे दी। डन? और सही है, क्या समझा पा रहा हूं? इसी तरह बिजली का बिल, अगर आपने, वैसे वो होता तो एक्रेड है, लाइबिलिटी होती है, पहले बिल आता है फिर क्या उसका नाम पे किया जाता। फिर तो मिसाल के तौर पे आपने वक्त से पहले पे कर दिया, या रेंट जितना बनता था उससे ज्यादा पे कर दिया, तो एक्सपेंस कम करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कब? अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आके एक्सपेंस कम करेंगे, क्रेडिट करेंगे प्यारे दोस्तों रेलिवेंट एक्सपेंस, और डेबिट किसे करेंगे प्यारे दोस्तों? एसेट को, रेलिवेंट एसेट को। क्या मैं समझा पा रहा हूं? पिक्चर क्लियर हुई प्यारे दोस्तों? पिक्चर क्लियर हुई प्यारे दोस्तों? यही बातें हम जब पढ़ेंगे ना प्यारे दोस्तों, अपना अप्रूवल एंड प्री पेमेंट, उसमें भी इंशाल्लाह दोबारा रिवाइज होंगी। डन है बच्चों? ये रेंट वाली, ये क्या उसका नाम है, सैलरीज वाली। डन है बच्चों? वो ठीक है, ये समझ आ गया आपको? ये समझ आ गया बच्चों? जी, नोट करना है तो कर लें, कर लो नोट करो, शाबाश, करो नोट, शाबाश। जैन के कह रहे हैं आज लगता है कुछ हसन साहब भी नोट करने हैं यार। नहीं लेकिन चलो हसन, माशाल्लाह तुम हसन के देखो ना, F1 भी पास, F2 भी माशाल्लाह पास है ना जी। ऐसे ही है ना? नहीं बाकी भी पास है, मैं तो जो मेरे से पढ़े मैं वो बता रहा हूँ जी, लेकिन माशाल्लाह पास है। लेकिन हसन इधर 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 नोट करना पड़ना है, नोट करना, ये ना कहना कि वो मैंने इसी तरह नोट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हसन ने माशाल्लाह इतना बगैर सीरियस हुए माशाल्लाह पेपर पास कर लिए हैं। इधर हो जा मेरा चांस थोड़ा सीरियस, हाँ इधर हो जा सीरियस थोड़ा। ये नहीं कि कल से तूने शक्ल अपनी सीरियस ही बना लेनी है कि सर अब मैं सीरियस हो गया हूँ। सीरियस होने का मतलब मुंह की शक्ल नहीं है कि ऐसे सीरियस होकर बैठना गुस्से से, इसका मतलब है लाइफ में थोड़ी सीरियसनेस, समझ रहे जी? नहीं माशाल्लाह है तो ये पढ़ने वाला, इसमें तो कोई शक नहीं है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, बस थोड़ा सा मेरा चांद थोड़ा कंसिस्टेंट होना है। ठीक है चांद? ठीक है जी।
जी जी माशाल्लाह। FA2 का उससे भी ज़्यादा अच्छा है प्यारे भाई। अच्छा हाँ, FA1 का भी है, FFA का भी अच्छा है, FFA F3 ये सब्जेक्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे ही पास हैं। FA1 का क्या कह रहा, देखता ही रह गया। जी एक स्टूडेंट के 98 आए हैं, बस वो 2 नंबर और आ जाते थे माशाल्लाह, उनकी वर्ल्ड वाइड पोजीशन हो जाए। जी एक FFA में पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे 84 पे आके कई स्टूडेंट्स की ब्रेक लग गई है 84 पे, वरना वो सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट है। कोई नहीं इंशाल्लाह, आप हजरात के तो आ ही जाने हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी बच्चों ठीक है, ओके। क्या क्या हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो लिखो, स्टेटमेंट लिखो। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर एक्सपेंस को कम करके एसेट में कन्वर्ट करना है। अकाउंटिंग पीरियड, अच्छी बात है, शाबाश, ये अच्छी अप्रोच बन गई आपकी। वो मैं लिखवाता होता हूँ ना साथ उर्दू में नोट्स, अच्छी बात है, शाबाश। जी लिखो, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, इनके साथ अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर एक्सपेंस को कम करके, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर एक्सपेंस को कम करके एसेट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है बोलो? अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर एसेट को कम करके किस में कन्वर्ट करना है? सॉरी एक्सपेंस को कम करके एसेट में कन्वर्ट करना है। डन है बच्चों? देखो ये एंट्री समझ आ गई। अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, सिर्फ डेबिट क्रेडिट का नाम है। किसका नाम है मेरे प्यारे भाई? बस, बाकी तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, आप खुद इंटरेस्ट लेंगे तो बनते जाएंगे। जी ठीक है बच्चों, वो ठीक है गुड्डू। अच्छा अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, आप प्यारे भाई इधर गौर से सुनना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूं प्यारे भाई, ये हैं जी कुछ क्वेश्चंस। क्या प्यारे दोस्तों? अच्छा जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड शेयर कर दिया जाए आपके साथ, कर दें इसका PDF में, ऑनलाइन वालों के साथ भी आपके साथ भी। जी प्यारे भाई अब जरा गौर से सुनना प्यारे भाई। अब ये क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? एज्यूम करें ये आपके पास ट्रायल है, वैसे ये ट्रायल की सही पिक्चर नहीं है। ट्रायल जो होता है बच्चों, उसका डेबिट कॉलम भी होता है, क्रेडिट भी, ये भी छोड़ें, ट्रायल है बस, सिंपल। ट्रायल में तो वो डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है, बस बस क्वेश्चन करवाना है ना प्यारे दोस्तों। अब आपने क्या करना है, जरा गौर से सुनना प्यारे भाई। अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ बच्चों। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, जी शाबाश, एसेट किसके बराबर होते हैं जी? टोटल एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऐसे ही है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं इस इक्वेशन को आप, ये हॉरिजॉन्टल है, आप इसको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्या करें बच्चों? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे अच्छा अब एसेट्स की भी 2 कैटेगरीज हैं, एसेट 2 तरह के, नॉन CA बच्चों और बच्चों CA, यानी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। इसी तरह लाइबिलिटीज की भी 2 टाइप्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज और मेरे चांद करंट लाइबिलिटीज। ओके हो गया बच्चों? आप जरा सुनना गौर से, आप प्लीज गौर से सुनना जी प्यारे भाई। अब जरा सुनना, अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर दूं वर्टिकल फॉर्म में, तो ये हमारी बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी अब मैं बनाने लगा हूं क्या? स्टेटमेंट ऑफ बच्चों क्या? फाइनेंशियल पोजीशन। प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी चीजें आएंगी? 3, एसेट, कैपिटल एंड मेरे चांद लाइबिलिटीज। एज ऑन, क्या प्यारे भाई? अच्छा एज ऑन, एज ऑन का मतलब है ये काउंटिंग पीरियड के एंड पे होगा ना, इस पॉइंट पर ये पोजीशन है। लेट से अपनी तरफ से कोई नंबर ले लें, मैं ले रहा हूं 31 दिसंबर, साल जो मर्जी ले लें। डन है बच्चों? इधर एंटिटी का नाम लिखते हैं ABC। इस क्वेश्चन में खैर नाम नहीं लिखा हुआ, चलो मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया S1, सोल्यूशन 1। डन है बच्चों? और डन है, मैं अकेला ही खप रहा हूं। डन है जी प्यारे भाई, इधर आए, इधर लो मेरे प्यारे भाई, इधर देखें प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट ऊपर आएगा या करंट? सबसे पहले नॉन करंट एसेट, क्या प्यारे दोस्तों? नॉन करंट एसेट। फिर थोड़ी जगह छोड़ेंगे आप, क्या करेंगे बच्चों? फिर जगह छोड़ें और इधर लिखें बच्चों आप क्या? जी पहले फॉर्मेट, हमेशा पहले फॉर्मेट बच्चों। पहले क्या बनाएंगे?
फॉर्मेट, पहले क्या बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। डन है बच्चों, ये मैं आपकी बेस बना रहा हूं फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस के लिए जी। करंट एसेट, फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर आप लिखेंगे इक्विटी कर लेना, इक्विटी कर लो, क्या कर लो बच्चों, हाँ जी इक्विटी अच्छा ज्यादा अच्छा लगता है इक्विटी। अब अगर तो बिजनेस पहले से चलता आ रहा है प्यारे दोस्तों तो इसे कहते हैं जी ओपनिंग इक्विटी, इधर आप लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। डन, अभी सिंपल रखूं चीजों को, बस ठीक है सिंपल इक्विटी। फिर प्यारे दोस्तों आप इधर लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, एनसीएल लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। फिर आप लिखेंगे प्यारे दोस्तों क्या, ओके बच्चों देखें ये जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी थी मैंने उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया, कन्वर्ट किया कर दिया बच्चों। मुश्किल है, चीजें आसान है, सिर्फ हमने क्या करना है उसे स्मार्ट वे में लेके चलना है। क्या करना मेरे प्यारे भाई, स्मार्ट वे में मेरे चांद लेके चलना है, ठीक है। वो सही है चांद, ठीक है। चलो इधर आओ चांद, अब आप इधर आओ। अब आपने मुझे बताना है कौन सी चीज किस डिब्बे में जाएगी। कैपिटल कहां जाएगा जी, इधर देखें बच्चों, कैपिटल कहां जाएगा, इक्विटी में। 70 कितने का है प्यारे दोस्तों, 7200 का 8। आगे आगे बच्चों डेटर्स कितने के हैं, डेट, अच्छा अभी आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करवाओ, फिर आपको मैं टाइम दूंगा, फिर आप नोट करना, ठीक है। अभी सिर्फ फोकस कहां हो, ऑनलाइन वालों बोलो सिर्फ इधर फोकस हो, साथ साथ अभी नोट ना करो, मैं टाइम दूंगा। ऑनलाइन वालों अभी नोट ना करो, बाद में लेक्चर पॉज करके नोट करना। डेटर्स ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, करंट एसेट, रिसीवेबल, चीजें बेचनी। अभी इन्होंने जो सवाल पूछा था सर अगर चीजें बेचती हैं क्या वो भी इनकम है, तो मैंने कहा था जी उसकी एंट्री होती है रिसीवेबल। आप लिखते हैं ना मैंने लोगों से पैसे लेने हैं, रिसीवेबल डेबिट, कैश नहीं, रिसीवेबल डेबिट सेल्स जी। ये डेटर्स बच्चों, आपने चीजें बेची लेकिन अभी पैसे नहीं मिले तो किस में लिखेंगे, लो बच्चों कितना है प्यारे भाई, डन, एग्री एग्री। आगे वैन, ये क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, वैन नॉन करंट, वैन नॉन करंट एसेट है। कितना प्यारे भाई, 30 100। ओके बच्चों, लेट्स से हम डॉलर में क्वेश्चन कर रहे हैं, इधर आपने करेंसी भी लिखनी है। क्या लिखनी है, सबसे पहले एंटिटी का नाम लिखना है, जिस एंटिटी जिस ऑर्गेनाइजेशन की या फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं। फिर आपने स्टेटमेंट का नाम लिखना है, कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होते तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखते। फिर आपने साल लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, साल आपने एज ऑन करके लिखना, क्योंकि ये जो बैलेंसेस नजर आ रहे हैं ये उस अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी दिन के हैं। डन है, एज ऑन का मतलब होता है ये खास इस दिन के बैलेंस हैं, पर्टिकुलर डेट, स्पेसिफिक डेट। अच्छा फिर मेरे प्यारे भाई आपने लिखना है क्रेडिटर। फिर क्या लिखना है बच्चों, बोलो शाबाश, क्रेडिटर कितना प्यारे भाई, 4100। कितना, ये क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है नॉन करंट, ये क्रेडिटर क्या है, करंट लायबिलिटी नॉन करंट, बताएं बच्चों जी। जी कितना, 4100। कितना प्यारे भाई, ओके। आगे नहीं 41 है। फिक्सचर, ये नॉन करंट एसेट है बच्चों, कितना बच्चों जी, कितना, फिक्सचर क्या मेरे प्यारे भाई, कितना, आई थिंक 1800 है। कितना, आपका भी थिंक यही है या कुछ और, मेरा थिंक है कि ये 1800 है, ठीक है, आपका थिंक भी यही है। चलो आगे है स्टॉक ऑफ, आगे क्या है प्यारे भाई, स्टॉक ऑफ, बताओ जी, अभी मैं बता के आया। करंट, मान लिया ये कौन से वाला स्टॉक है, जो चीजें बेचने की नीयत से खरीदी या अदर देन बेचने वाला, शाबाश। गुड्स कहते ही, मैं आपको बताया तो है गुड्स कहते ही उसी हैं बच्चों, लेकिन चीजें ज्यादा खरीदी, कुछ बिक भी गई, लेकिन जो नहीं बिकी वो क्या है, इधर क्या लिखोगे, स्टॉक। एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है इसके लिए, इन्वेंटोरी। क्या बच्चों जी, अमाउंट बताओ प्यारे भाई, बच्चों गुड हो गया जी, गुड़ अच्छा, पेड़ में गुड़ नहीं, वो तो फिर मसला है। क्या है जी प्यारे भाई, उसके लिए डॉक्टर से रुजू करें, उसका हमारे पास कोई हल नहीं है जी। कैश एट बैंक, ये बैंक में मेरे प्यारे भाई पड़े हुए पैसे, कैश एट बैंक, ठीक है। ये भी क्या होता है प्यारे भाई, एसेट, एसेट ना, जो भाई आपके पास पैसे हैं, लोग कहते हैं जो मेरे पास पैसे हैं मेरी इनकम है। इनकम कहां से आ गई, पैसे बच्चे, हो सकता है आपने इनकम कमाई हो सकता है पप्पा ने दिए हो, सही है ना, हो सकता है प्यारे दोस्तों, हो सकता है प्यारे दोस्तों आपने इतना अच्छा काम किया, आपने इतना अच्छा काम किया भाई, लोगों ने आपको इनाम दिया हो, ठीक है जी। तो प्यारे दोस्तों अच्छा, कैश एसेट, सॉरी ये बैंक लिखूंगा या कैश लिखूंगा,
ये पैसे पड़े हैं बैंक में, तो इधर आपने लिखना बस बैंक। अकाउंटिंग में ये पसंद नहीं किया जाता कि आप लिखें जी बैंक बैलेंस या फलां। बैंक का मतलब पूरा बैंक आपका नहीं है, बैंक का मतलब बैंक में, अब बैंक में जिस बैंक के अंदर आपने अकाउंट ओपन किया उसमें जितने पैसे पड़े हैं। डन है मेरे प्यारे भाई? कितने हैं बच्चों बोलो? 300। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? सर फिर हम तो इधर काउंटिंग इक्वेशन में कहते थे ना, एंड पे आके देखते थे जी हमारी काउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं जी। करंट बच्चों ये बैलेंस जिसको नहीं भी पता समझ जाएं, आपने एसेट्स को बराबर करना होता है किसके? कैपिटल प्लस जी। अगर कोई गलती है तो फौरन पता चल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को जी क्रेडिट। अच्छा अब सुनना प्यारे भाई, अब मेरी बात सुनना गौर से। प्यारे भाई इधर देखें, अब मैं इधर लिखूंगा टोटल, बोलो बताएं जी। ओके बच्चों, ठीक है। अच्छा अब ये किसके बराबर होना चाहिए? इसको टोटल इक्विटी एंड बताएं बच्चों। ओके बच्चों, आ गया बराबर मेरे चांद? आ गया बराबर मेरे प्यारे भाई? आ गया? चले आपने नोट करना है तो करें नोट, करें नोट, आपके पास 2 मिनट है। करो करो, शाबाश, नोट करो। बिस्मिल्लाह। एज ऑन का मतलब होता है अकाउंटिंग पीरियड के ये आखिरी दिन के बैलेंस हैं। एज ऑन या एज एट, जब भी आपने कोई प्यारे दोस्तों किसी भी एंटिटी की पोजीशन देखनी है तो पोजीशन ये तो नहीं होगा कि पोजीशन का मतलब होता है इस वक्त क्या पोजीशन है। परफॉर्मेंस देखनी है तो वो पूरे फिर काउंटिंग पीरियड की देखी जाती है। सही है? जी मेरे चांद हो गया? ऑनलाइन वाले आराम से बैठे हैं, मसला ही कोई नहीं भाई। नोट कर लो, खुदा का खौफ करो, नोट करो बेटा, नोट करो। नोट नहीं करोगे तो चीजें कैसे समझ आएंगी? नोट करो प्यारे भाई, नोट करो। जी जैन भाई, अब वो टिटो पार्टीज खत्म हो गई हैं 30-35 मिनट वाली। जी जी सैटरडे बिल्कुल क्लास होगी। अब नहीं होती हमने, सैटरडे वाले दिन आपकी इंशाल्लाह क्लास हुआ करेगी। टेस्ट डे ये आज मैनेजमेंट से पूछें फिर मुझे भी बताएं, ठीक है? टेस्टों पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पिछली दफा 10 हुए थे, हर वीक होगा टेस्ट। हर वीक टेस्ट होगा प्यारे भाई, ठीक है? इनाम भी लेना है? ठीक है जी, इनाम ठीक है, इनाम होगा, इनाम होगा जी जिसके 90% से ऊपर मार्क्स हैं। नहीं ना क्यों आएंगे इंशाल्लाह भाई, मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह इस लेवल पे पढ़ना है कि आपने कोशिश 100% की करनी है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे भाई जो आपको नहीं आता होगा पेपर में। ये मैं आपको अब बता रहा हूँ इंशाल्लाह, मेरी बात समझे हैं? FA1 FA2 में चलो आप कह सकते हैं कि जी उसने कोई क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया जिसकी स्टेटमेंट समझ, इधर नहीं ऐसा होगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा एडवांस लेवल है और यही हमारा फेवरेट है मेरे प्यारे भाई। जी जी जी, इनका क्वेश्चन है प्यारे भाई ऑनलाइन वालों, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा सर अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये इंटरनल पर्पस के लिए होती है? अच्छा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं, बहुत सारी आप रिपोर्ट्स बनाते हैं,
जितनी भी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट बनाती है, वो काउंटिंग इक्वेशन है, वो डेबिट क्रेडिट है, वो टी अकाउंट्स है, वो बच्चों ट्रायल है, ये सारा इंटरनल पर्पस है। एक्सटर्नल पर्पस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही है। जो लोगों को जो चीज अवेलेबल होती है ना, अगर आपने किसी भी एंटिटी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी में की जा सकती है ना जिसको इदारे ऑथोराइज करें, यदि आपके शेयर्स लोग परचेज कर सकते हैं। उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करवानी होती हैं अथॉरिटीज ने, अगर उन्होंने कर दी तो इसका मतलब है उस कंपनी का नाम है लिस्टेड कंपनी। क्या? उसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं, क्या है? उनकी ट्रेडिंग होती है। तो प्यारे दोस्तों, आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है तो वो लिस्टेड कंपनी में करेंगे, अनलिस्टेड को तो अलाउ ही नहीं है ना। अच्छा, तो प्राइवेट को तो अलाउ ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब वो लिस्टेड कंपनी है। अब आपने डिसीजन करना इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं, तो आपके पास कौन सा डेटा अवेलेबल होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है। पाकिस्तान में एससीसीपी एक साइट है, क्या है? एससीसीपी। उस पर जाएंगे और उधर जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं बच्चों, प्यारे दोस्तों, डॉलेंस है, होंडा है, क्या उस नेस्ले वगैरह, प्यारे दोस्तों, इसमें जाके आप देखिएगा उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है। क्या है बच्चों? जी। बस बाकी आपको नहीं पता अकाउंटिंग की वजह कैसे क्या है, डेट वो टी अकाउंट्स किधर गए, डेबिट क्रेडिट किधर है, ट्रायल क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है। डन जी, मैंने आपको नॉलेज के लिए ये बात बता दी। अच्छा बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती ही एक्सटर्नल पर्पस के लिए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाँ बनती है एक्सटर्नल के लिए हैं, उससे बेनिफिट इंटरनल वाले लोग भी उठा लेते हैं। डन जी। बच्चे कहते हैं सर नहीं, वो इंटरनल वाले भी फायदा उठा रहे हैं, इंटरनल वाले भी, लेकिन स्पेसिफिकली बनी क्यों है? एक्सटर्नल पर्पस के लिए। ठीक है। एक स्टूडेंट ने मेरे सवाल पूछा, नहीं सर ये इंटरनल पर्पस नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, तो फिर ऐसी माइंड में मैंने कहा एग्जांपल आ गई। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई देखें, आपके लिए भी है, आपके घर में मेहमानों ने आना है, ऐसे ही है जी। तो अम्मा जी ने कहा बेटा ये भी बनाना, ये भी बनाना, ये भी बनाना, ये भी बनाना। अब प्यारे दोस्तों, लेकिन अम्मा जी ने कहा बेटा जब तक मेहमान है तुमने पास नहीं आना, तुम मेरे दूर दूर तक नजर ना आओ। ठीक है। अब आप थोड़ा सा ना, प्यारे भाई वो क्या उसका नाम है, मेरे प्यारे चांद, वो छातियां छातियां मार रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाना खाएं, जान छूटे। वो दरवाजे में थोड़ा सा होता है ना गैप, अब उसे देख रहे हैं, थोड़ा सा पड़ा है, थोड़ा सा पड़ा है। आप प्यारे दोस्तों, वो खाना जब मेहमानों ने खाना था मेरे प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा बच गया है। क्या है मेरे प्यारे भाई? अब वो आप भी खा लेंगे, इंटरनल वाले लोग भी खा लेंगे। डन है मेरे प्यारे भाई। उससे बेनिफिट एक्सटर्नल लोगों ने तो लिया, मेहमानों ने, आपको भी उसका बेनिफिट हो गया। क्या मैं समझा पाया हूं? एक्सटर्नल चीज बनी थी, बेनिफिट इंटरनल लोगों का भी हो गया। तो लॉजिक समझ आ गई है? ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं एक्सटर्नल पर्पस के लिए। हाँ, वो बनी हुई चीज का बेनिफिट इंटरनल लोग भी उठा लेते हैं, मैनेजमेंट ये वो। सही है बच्चों, इंप्लॉयज ये वो। अच्छा, लेकिन प्यारे दोस्तों जारी सी बात है, जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मोहताज डिपेंडेंट नहीं है, उनके पास तो बहुत डिटेल में डाटा है। सही है बच्चों। अच्छा, अब प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू प्यारे भैया कर लेंगे? जी जी। अच्छा, ये कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा एक मिनट, ये कनेक्ट हो जाए ना जी, इंशाल्लाह भेज देंगे मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा आपके पास। हाँ बनाए अभी? हाँ जी अभी, जी जी अभी बनाते हैं, क्या मसला है, अभी बनाते हैं बच्चों, परेशान नहीं होना आपने। चलें, मैं तो कहता हूँ आप बनाएं, 2-3 मिनट है आपके। अच्छा ये नहीं है ना, 1 मिनट, हो गया मेरा ख्याल है कनेक्ट। जी, ये क्वेश्चन आपके सामने, यदि आपके पास 2 मिनट है, बिल्कुल अभी बनाए, क्लास में प्रैक्टिस करें। करें करें, इधर मैंने प्रैक्टिस बहुत करवानी है, पहले बता रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे भाई। जी बनाई जी, आपके पास 2 से 3 मिनट है बच्चों, बन जाएगी। इधर पिक ले लो ना, मैं इधर आगे पीछे जाना है जी। लो पिक लो बच्चों, ये पिक लो। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मैं शेयर करूंगा आपसे, ऑनलाइन वालों से भी, फिजिकल वालों से भी, इंशाल्लाह पोर्टल पे अटैच होगा। जी जी। अच्छा 1 मिनट, अब लें पिक।
अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 की भी पिक ले लें, 4 की भी ले लें, एक ही दफा ये लें। ये भी आप नहीं करने हैं बेटा, आज ही करने हैं सारे। 3 भी करना है, 4 भी करना, लें पिक लें बच्चों, ले ली पिक बच्चों, एक ही दफा पिक ले लो ना, 2 3 4। सर ये एसी नहीं चल रही। डन जी, बनाओ जल्दी बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 4 मैं करवाता हूँ। 2 करो सर जी, ये क्या उसका नाम है, ये रूम कौन सा है? ठीक, जी कौन है? जी जी, पानी पानी। बन जाए तो फिर लेट मी नो। जी ऑनलाइन वालों प्लीज मेरे चांद मेरे साथ साथ चलो, साथ साथ चलो बेटा। बन गई? हाँ जी, कोई लगेगा साल बच्चों? लो जी, इस एंटिटी का मेरा ख्याल नाम नहीं है ना, नाम नहीं बताया। सोल्यूशन 2 S2, बस ABC स्टेटमेंट ऑफ बोलो, एज ऑफ नहीं, एज ऑन, साइंसदान जी, एज ऑन। तारीख बताइए उन्होंने कोई, देखते हैं इधर, नहीं बताई, नहीं बताई तो है यार, 31 दिसंबर 22 और इसकी 30 जून 2023। ऊपर वाले की भी तारीख बताई थी बच्चों, इसकी है 30 जून 2023, इसकी है 30 जून, जून 31 का तो नहीं होता? जी चलो बच्चों, नॉन करंट एसेट बताओ, नॉन करंट फिर बच्चों थोड़ी जगह छोड़ो, फिर क्या लिखोगे आप? फिर बच्चों, फिर आप थोड़ी जगह छोड़ो और लिखो बच्चों क्या? क्या लिखोगे बच्चों फिर? इक्विटी, ठीक है। फिर थोड़ी जगह छोड़ो बच्चों, फिर आप क्या लिखोगे? नॉन करंट लायबिलिटी। फिर मेरे प्यारे भाई आप लिखोगे करंट लायबिलिटी, ठीक है बच्चों? ओ ठीक है जी, ठीक। ओ बोलो तो सही, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 जी। आओ बच्चों इधर, अब आपके पास है ना प्यारे भाई वो क्वेश्चन, आपने पिक लिया उसकी, अब मुझे उधर से देख के बताओ, सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों? कैपिटल। सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों? जी बताएं जी, कितना है? जी कैपिटल्स कितना बच्चों? 10,000, 10,200 कितना बच्चों? आगे बताओ बच्चों। इक्विपमेंट क्या है बच्चों? नॉन करंट, हाँ जी कितना?
20, नेक्स्ट नहीं, क्रेडिटर की क्या जी, करंट लायबिलिटी कितना, आगे ये क्या है बच्चों, करंट एसेट, स्टॉक। बस आप इन्वेंट्री लिखना, स्टॉक लिखना, एक चीज लिखें, चलो इन्वेंट्री लिखते हैं। आगे इसके लिए पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन्वेंट्री जी। आगे डेटर्स जी, ये भी करंट एसेट जी, कितना, आगे बैंक जी बच्चों, ये बैंक बैलेंस है ना, कैश एट बैंक लिखा होगा, कितना, अच्छा बच्चों बस। अब बच्चों मुझे बताओ टोटल एसेट्स कितने हैं, बताओ, शाबाश, 14,000। ओके बच्चों, अच्छा जी। अब मुझे बताओ बच्चों, अब इनको कैलकुलेट करो बच्चों, टोटल कैपिटल एंड इक्विटी, सॉरी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज जी, इक्वल। आगे बच्चों, नहीं सेम आया तुम्हारा, भाई कह रहे हैं सर हमने भी ऐसे करना है, आपने इधर से पकड़ के इधर कर दी, इसके लिए खर्चा करो ना, ये ले लो फिर जी। जी कितना, डन है बच्चों जी, ठीक है, वो ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम जी, डन, लो बच्चों, ओके, एनी प्रॉब्लम। अब मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है। अब मैंने एक फॉर्मेट आपको बनवा के देना है, आपने उसको माइंड में रखना है, डन। पहले फॉर्मेट बनाते हैं बच्चों, पहले क्या बनाते हैं मेरे प्यारे भाई, फॉर्मेट, क्या बनाते हैं, आप सुनना जरा बच्चों। अब ये हमने SOFP सीख ली बनाना, ये अब हमने सीख लिया ना, इसकी बेस सीख ली, आगे जाके जब टॉपिक आएगा हमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही आता होगा। और मजे की बात है आपके सिलेबस में पूरी SOFP SOCI बनाना है ही नहीं, F7 में वो होगा, इधर नहीं है, इधर है सिलेबस में, लेकिन आपको तो आएंगे, आपको मल्टी टास्क क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे बच्चों, होगा वो फाइनल अकाउंट ही होगी SOFP, लेकिन एक ट्रांजैक्शन होगी बच्चों इक्विटी की, एक ट्रांजैक्शन होगी इन्वेंटरी की, एक होगी डेटर की, और बात समझे बच्चों, एक होगी इंटेंजिबल एसेट की, एक होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। तो वो पूरा सवाल नहीं आपको बना, वो जिस तरह आएगा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो जिस तरह आएगा उधर सिखाऊंगा। तो ये मैं क्यों बनवा रहा हूँ बच्चों, इसके बाद F7 भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह F1 से ही ये सारी चीजें माइंड में रख के आपको लेके चल रहे थे कि जी आगे आपने ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, सिर्फ पेपर पास नहीं करने, जिस सब्जेक्ट में आगे जाना उसकी बेस पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत बच्चों की हम तैयार कर रहे होते हैं साथ साथ जी। अब प्यारे दोस्तों, अब है जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब क्या है, लेकिन अभी आज पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके सामने मेरे चांद नहीं है, और ठीक है, अभी पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेरे चांद आपके सामने नहीं है, कल मैं इसका पूरा फॉर्मेट आपके सामने रख दूंगा। अभी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट है जिसे आप कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बच्चों, ट्रेडिंग का मतलब क्या, ट्रेडिंग का मतलब समझाएं, लेन आप मतलब लेन देन ना, चीजों को बेचना खरीदना, खरीद कर बेचना, शाबाश। अभी मैं बनाने लगा हूं, कंपनी का नाम प्यारे दोस्तों नहीं है, ABC लिख दें, क्या लिखते हैं बच्चों अब क्या मैं इसको ये कह लूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन फिर नहीं, फिर मैं लिख लेता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा सा काट के फिर मैं ट्रेडिंग अकाउंट लिख दूंगा, डन है ना, सही है ना, ताकि आपको पता चले कि प्रॉफिट एंड लॉस भी ऐसे ही बननी है, लेकिन ये उसका कुछ पार्ट है। क्या है, मैं लिखने लगा हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या प्यारे दोस्तों, ठीक है, अच्छा आगे, अच्छा बच्चों अब जरा सुनना, इसके साथ जरा गौर करें, फर्क है बच्चों, ये डिफरेंस है थोड़ा सा, जरा गौर से देखना बच्चों, ये थोड़ा डिफरेंस है। क्या है मेरे प्यारे भाई, डिफरेंस क्या है ये देखना। उधर था प्यारे दोस्तों एज, एड या एज ऑन, क्या था बच्चों, फाइनेंशियल पोजीशन के साथ लफ्ज क्या था, बोलो, एज, एड या एज ऑन। इधर लफ्ज देखो, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो परफॉर्मेंस होती है ना, किसी एक लम्हे की नहीं होती, परफॉर्मेंस तो बच्चों पूरी क्या होती है, पूरे काउंटिंग पीरियड की होती है, सही है, एंड पे जो टोटल है वो आपने फिर बता देनी है, जो पोजीशन है वो किसी लम्हे की होती है, डन है ना।
इधर देखें इस क्वेश्चन में भी 4 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना फॉर द, जब प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसके लिए लव्स होगा, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में, उसके साथ लव्स होगा फॉर द ईयर एंडेड। ईयर का मतलब 12 महीने का डेटा, अगर 12 महीने से कम का डेटा तो फिर लव्स क्या होता है बच्चों, फिर होता है पीरियड एंडेड। फिर क्या होता है बच्चों, अगर 12 महीने से कम का डेटा, 12 महीने से कम के अरसे की आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी तो लव्स क्या लिखोगे फिर। और अगर बच्चों 1 साल है तो फिर क्या लव्स लिखोगे, फिर फॉर द ईयर एंडेड। और सर अगर 1 साल से ज्यादा, तो आईएफआरएस में 1 साल से ज्यादा की आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक ही वक्त में नहीं बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, ठीक है बच्चों जी। 2 साल है तो दोनों साल अलग अलग। अच्छा अब सुनना, इधर मेरे प्यारे भाई पूरा साल है, क्या है, फॉर द ईयर एंडेड, तो मैं इधर लिखूंगा फॉर द, बोलो हाँ जी 31 दिसंबर, सॉरी 31 मार्च। ये क्वेश्चन नंबर 3 में मार्च है, क्या है बच्चों बोलो, मार्च। ये क्या है प्यारे भाई, मार्च। क्या है बच्चों बोलो, मार्च। ओ सही है जी, 31 मार्च। क्या मेरे प्यारे भाई, 2000, देख लूं एक दफा मैं, हाँ जी 23। ओ सही है। अच्छा अगर साल एंड हो रहा है 31 मार्च 23 पे, तो ये शुरू कब हुआ होगा, ये 31 मार्च 2023 एंड है, तो पिछला साल कब एंड हुआ होगा, 31 मार्च 22 पे, 31 मार्च 2022 पे। तो इसको काट के एक दिन आगे ले जाएं, 1 अप्रैल 2000 मेरे प्यारे भाई 22। डन है, वो यही है ना, ये 2 है ना। अच्छा ये है ओपनिंग साल का, और ये क्या है बच्चों, सीडी क्लोजिंग। डन है, और डन है। अब फॉर्मेट सीख लें बच्चों, फॉर्मेट सेल्स, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा बच्चों, फिर इस सेल को करने का क्या होगा बच्चों, खर्चा, जिसे आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ, फिर इस सेल को करने का क्या होगा बच्चों। अब सेल आपने क्या करना है, स्टॉक ना जो बेचने की नीयत से खरीदा। अब इसका पूरा फॉर्मेट क्या है, जरा गौर से सुनना। अब इसका पूरा फॉर्मेट क्या है, जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से। बच्चों इसमें आएगा सबसे पहले वो स्टॉक जो आपके पास पहले से आ रहा है, अगर नहीं होगा तो 0 लिख दें बच्चों। वो स्टॉक जो आपके पास, बच्चों जरूरी तो नहीं है सारा स्टॉक आपने अपने साल में खरीदा हो, कुछ पुराना भी तो पड़ा होगा ना, वो बेच दिया। ओपनिंग स्टॉक अगर आ रहा है तो, अगर कुछ हुआ तो प्लस क्या करेंगे, और एक लफ्ज का ख्याल करना, सेल्स नेट से आएंगी। किससे आएंगी बच्चों, नेट का मतलब है आपने सेल में से क्या माइनस करना है, से रिटर्न। परचेजेस भी नेट से, परचेज में से क्या माइनस करेंगे भाई, परचेज रिटर्न की वजह से तो एक्सपेंस कम होगा ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है। क्या है प्यारे दोस्तों, डन है बच्चों, सही है। आगे सामान को लेके आने का खर्चा, इसे कहते हैं कैरिज इनवर्ड, क्या, ठीक है, ट्रेवलिंग कॉस्ट कैरिज इनवर्ड अकाउंटिंग में कहते हैं। माइनस करेंगे, ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, माइनस करेंगे बच्चों क्या, आप क्लोजिंग स्टॉक। याद आया मैंने माइनस क्यों किया, कोई बताएगा मैंने क्लोजिंग स्टॉक का माइनस क्यों किया, एक्सपेंसेस में से माइनस क्यों किया। ये अगले काउंटिंग पीरियड का स्टॉक एसेट है, एक्सपेंस कम कर दो और कहां ले जाओ, और कहां ले जाओ, एसेट में। डन है, डन है बच्चों जी। ये फॉर्मेट प्यारे दोस्तों आपने करना है याद। अच्छा अगली बात सुनने प्यारे भाई, प्यारे दोस्तों ये जो जवाब आएगा इस पूरे डिब्बे को एडलेस करना आपने, और इधर जो जवाब होगा इसमें से ये माइनस करें, आपके पास आएगा प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को कहते हैं ग्रॉस, उस प्रॉफिट को मेरे चांद क्या कहते हैं, ग्रॉस। क्या मैं समझा पा रहा हूं, इस फॉर्मेट को याद करना है। ये है सेल, चीज को बेचना, उसमें से उसके खर्चे। अब चीज को बेचने के लिए बच्चों कुछ आपने ओपनिंग स्टॉक बेचा होगा, कुछ आपके पास परचेजेज होंगी, कुछ उस स्टॉक को लेके आने का खर्चा होगा, और जो स्टॉक बच गया वो जारी सी बात है बच्चों उसको इधर से निकालना है। डन है, वो सही है, डन है बच्चों, डन। अच्छा सबसे पहले तरतीब से चलना है, ये साल का एंड है 31 मार्च 2023। प्यारे दोस्तों ये जो स्टॉक आपको दिया गया ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, आप बताएंगे, ये ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग, जी जैन बताओ। ये साल का एंड है 31 मार्च 23, ये जो स्टॉक है 31 मार्च 23 पे, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग होता तो तारीख क्या होती बच्चों इसके साथ
फिर इधर तारीख होती बच्चों क्या, 1 अप्रैल 2022, इसलिए मैंने वो जरा टाइमलाइन सी बनाई थी। ये है 31 मार्च, ये क्लोजिंग है। बताएं क्लोजिंग स्टॉक कितना, जो आता जा रहा है तरतीब से लिखते जाएं, कितना 52,000। डन। तरतीब से चलना है, क्या करना है मेरे प्यारे भाई, तरतीब से चलना है। क्या करना है बच्चों, तरतीब से चलना। डन। ये सॉल्व किया हुआ सारा आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया, तरतीब से चलना है। ट्रायल में जो चीज आती है ना, उसको या तो आप एक जगह जाएगी, या तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जी ये तो स्टॉक है, उसने खुद बता दिया, तो फिलहाल बस इधर लिखें। डन है जी। ट्रायल में आने वाली चीज, ये ट्रायल है, एक जगह पे लिखना है बस कहीं। है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न, क्या, और रिटर्न आउटवर्ड का, रिटर्न का मतलब वापस। अब आपने देखना से रिटर्न है या इनवर्ड का मतलब हमारे पास चीज वापस आई, बिजनेस में वापस, तो से रिटर्न होगी ना जी। अब मेरे प्यारे भाई मुझे बताओ क्या है रिटर्न इनवर्ड, क्या है रिटर्न इनवर्ड का मतलब से रिटर्न। अभी तो सेल ही नहीं है हमारे पास, तो जब आएगी देख लेंगे। मिसाल के तौर पे सेल एक्स है, इसमें से कितना माइनस करें बताओ, कितना 16,220, सही है। ये जरा देख के बताएं ना अपने, जो पिक लिया आपने, सही है और सही है। आगे 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 बच्चों परचेज अभी नहीं है, आ जाएंगी, कोई मसला नहीं। रिटर्न आउटवर्ड बताओ, परचेज रिटर्न बताओ जी, बताएं। 9419, ठीक है, ठीक है जी। जो होता जा रहा है वो माइंड में टिक करते जाओ बस। आगे बताओ, परचेजेस कहां लिखूंगा, ये परचेजेस की जगह है। कितना, ये ऑनलाइन वालों आपको अपने हाथ से करना पड़ेगा, मेरे साथ करें फिर जुबानी भी करना है जी। डन हो गया जी, परचेजेस भी लिखनी है आपने, ठीक है। आगे बताओ, कैरिज इनवर्ड जी, कि इसके साथ तो कैलकुलेशन नहीं है ना कोई भी, कैरिज इनवर्ड तो केली है, जिस तरह क्लोजिंग स्टॉक था। कितना जी, 2। ओके बच्चों, ठीक है, वो ठीक है। और बताओ बच्चों, सेल्स कहां लिखूंगा, वो सबसे ऊपर, कितनी, 469,320। ओके बच्चों, वो ठीक है। अब मुझे एंड रिजल्ट, ओपनिंग स्टॉक है इस क्वेश्चन में नहीं, 1 अप्रैल पे कोई स्टॉक हमारे पास नहीं जी। सेल्स बता दें बच्चों कितनी है, 1 मिनट जी, 45, ओके बच्चों, ठीक है और सही है जी। परचेजेस बताएं बच्चों जल्दी से, नेट 3, जी ठीक है, जैन ठीक है। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना, ठीक है और सही है बच्चों जी। इधर तक सबने कर लिया, इधर तक सबने कर लिया भाई, समझ रहे हो गया बच्चों। अब प्लीज अगली बात सुनो गौर से, अगली बात गौर से सुनो प्यारे भाई, अगली बात गौर से सुनो प्यारे भाई, इधर देखो मेरे प्यारे भाई, गौर से सुनना। अब इस डिब्बे को ऐड करो, ऐड लेस करो, मेरी बात पहले सुन लो एक दफा। ये 3 चीजें, ओपनिंग स्टॉक, ये डिब्बा किस चीज का है, एक्सपेंस का। 3 चीजें एक्सपेंस को बढ़ाती हैं। ओपनिंग स्टॉक की वजह से एक्सपेंस बढ़ेगा, अगर कुछ हुआ तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा ना ओपनिंग स्टॉक जी। भाई ये भी तो बेचा होगा ना, तो एक्सपेंस बढ़ेगा जी। परचेजेस चीजें खरीदी, बढ़ेगा एक्सपेंस। कैरिज इन बच्चों, एक्सपेंस बढ़ेगा। 3 चीजों की वजह से एक्सपेंस बढ़ेगा, एक चीज की वजह से एक्सपेंस क्या होगा, इसको याद कर लो। अब मुझे इस पूरे डिब्बे को, इन दोनों को ऐड करें, 52,400 को लेस करें और जवाब बताएं इस पूरे डिब्बे का। इसके नीचे बिल्कुल लिखना है 3। डन। अब क्या करें बच्चों, अब क्या करें बच्चों बोलो, इसमें से ये माइनस कर दें। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों जी, ये सेल में से ये माइनस करें बच्चों, बताएं प्रॉफिट कितना आया। डन है बच्चों, नहीं आप मेरी बात नहीं समझे, वो समझ गए हो, ये प्रॉफिट है, सबसे पहला प्रॉफिट, ठीक है जी। इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बच्चों जी, कोई मसला बच्चों, ठीक है
ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? ठीक है, और भी प्रॉफिट है। अभी तो आपने सिर्फ वो वाले खर्चे माइनस किए हैं जो चीज डायरेक्टली चीज से रिलेट करते हैं, जो आप बेच रहे हैं। अभी तो रेंट नहीं माइनस किया आपने, इंश्योरेंस माइनस नहीं किया, सैलरीज माइनस नहीं की, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस नहीं किया, वो आहिस्ता आहिस्ता। जी, कल फॉर्मेट देखेंगे या देखेंगे जब इंशाल्लाह जरूरत हुई तो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने करना है बच्चों। लो मेरे प्यारे भाई, कितने मेरे क्लास है? क्लास है? अच्छा, तो ये फिर आप होमवर्क में करके आना 4, मैं फिर कल करवाऊंगा। डन है, ये 4 होमवर्क में करके आओगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट है प्यारे भाई। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखी, लेकिन साथ आप इधर लिख दो ब्रैकेट में कि ये क्या है, बोलो शाबाश। ये सिर्फ क्या है, बोलो। डन है। अच्छा, अब आपने सारे क्वेश्चन घर से करके आने हैं, 1 2 3 भी, खास तौर पे 3 2 दफा करना, 3 और 4 को 2 दफा, सही है। 4 मैं फिर इंशाल्लाह कल करवाऊंगा। डन। चले, किस में से? इसमें से टास्क पूछेगा ना आपसे। आपसे क्या उसका नाम है जी, वो टास्क पूछेगा, एमसीक्यूज पूछ सकता है। आप में से क्या, आपको डेटा देगा और आपसे कहेगा जी बताएं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, वो निकाल देंगे। आपसे कहेगा, आपको सेल भी दे देगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे देगा। हाँ जी, एक आधी चीज मिस कर देगा। मिसाल के तौर पे जी क्या उसका नाम है जी, कॉस्ट ऑफ सेल, वो ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया, परचेजेस नहीं दी, कैरेज इनवर्ड भी दे दी, क्लोजिंग भी दे दिया। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप सेल में से लेस कॉस्ट ऑफ सेल करेंगे कि वही फॉर्म में ये कॉस्ट ऑफ सेल में चीजें आनी है। सही, ये चीज मिसिंग है, तो वो फिर बैलेंसिंग निकाल लेंगे। डन है, ठीक है जी। चलें, ठीक है, फिलहाल इजाजत दीजिए, इसको कर लेंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।